श्रापित धन। उत्तर भारत के एक गांव में 5 दोस्त रहते थे। पांचों ही एडवेंचर के बहुत शौकीन थे। उनमें से 3 लड़के और एक लड़की थी। लड़कों का नाम रंगा, धनी और महेश था। लड़की का नाम था राधा। लेकिन इनमें से 2 दोस्त गरीब थे। एक था धनी, जिसके पास घर भी नहीं था, सिर्फ एक झोपड़ी थी। उसके माँ बाप भी हमेशा बीमार रहते थे। दूसरा था महेश, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था, बस एक छोटी बहन थी जो उसे बहुत प्यारी थी। महेश का दुख यह था कि वो अपनी बहन को वह खुशियां नहीं दे पा रहा था जो उसके सपनों में थी। लेकिन उनके दोस्तों ने कभी उन्हें ये महसूस नहीं होने दिया कि वह गरीब है। रंगा और राधा हमेशा उन्हें अपना समझते थे, बिना किसी भेदभाव के। एक दिन चारों दोस्त पुरानी लाइब्रेरी में गए, क्योंकि उन्हें कॉलेज का प्रोजेक्ट मिला था एंशियंट हिस्ट्री के बारे में। किताबें ढूंढते ढूंढते उनकी नज़र एक बहुत पुरानी किताब पर पड़ी। उस पर लिखा था श्रापित धन। उन्होंने सोचा कि यह किताब बड़ी मज़ेदार होगी, तो उसे उठा लिया। लेकिन जब उन्होंने किताब खोली तो उसमें कुछ नहीं था, सिर्फ एक पुराना मैप था। मैप भी आधा था। समझ नहीं आया तो लाइब्रेरियन के पास गए। जब लाइब्रेरियन ने उनके हाथ में किताब देखी तो कहा, ये किताब तुमने कहाँ से उठाई है? इसे वापस वहीं रख दो, यह किताब श्रापित है। सब हंसने लगे, पर लाइब्रेरियन ने गुस्से में आकर किताब छीन ली और कहा, अब इसे मत छूना, और चले गए। महेश ने चुपके से मैप निकाला और लाइब्रेरी के बाहर आ गया। बाहर आकर महेश ने कहा, अगर यहाँ सच में कोई खजाना है तो मज़ा आ जाएगा, हमें चलना चाहिए। सब एडवेंचर के शौकीन थे, तो सबने हाँ कर दी। राजा ने कहा, लेकिन अगर लाइब्रेरियन का सच कह रहे हो तो? रंगा बोला, अरे छोड़ ना यार, अंकल अब बूढ़े हो गए हैं। आज के ज़माने में कोई शराब वराब नहीं होता, जो होगा देखा जाएगा। राधा भी मान गई। अगली सुबह सब ट्रेन से मैप में दी गई जगह पर पहुंचे। लेकिन जगह एक वीरान जंगल के बीच में थी। ना कोई आदमी, ना कोई जानवर। धनी बोला, लगता है ये सफर बेकार ही गया, यहाँ हमें कुछ नहीं मिलेगा। चलो वापस चलते हैं। सब उदास होकर वापस चलने लगे। तभी मैप में अचानक से पहेली लिखी आई, मैं हूं तेरा, पर सिर्फ तब तक जब तक तू मुझे किसी को न दे। एक बार बांटा, मैं खत्म। बता मैं क्या हूं? सब सोचने लगे और फिर राधा बोली, रहस्य। तभी मैप में आगे का रास्ता दिखने लगा। सब खुश हो गए। थोड़ी देर बाद सब थक गए और आराम करने की सोची। थोड़ी देर आराम करते करते एक भालू आया और राधा पर हमला कर दिया। राधा चीखी, बचाओ बचाओ, पर कोई मदद नहीं कर पाया। भालू उसे लेकर चला गया। सब गम में डूब गए। और फिर रंगा बोला, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। पर जब मैप खोला, वापस जाने का रास्ता गायब था। जब अब उनके पास सिर्फ आगे बढ़ने का ही रास्ता था। सब आगे बढ़े और एक गुफा के पास पहुंचे। गुफा के 3 बंद रास्ते थे और दीवार पर लिखा था, न दिखता हूँ, न पकड़ा जाता हूँ, न बाजार में मिलता हूँ, न किसी से लाया जाता हूँ। एक बार टूट जाऊं तो मुश्किल से जुड़ता हूँ, पर अगर बन जाऊं तो जिंदगी आसान कर देता हूँ। बताओ मैं क्या हूँ? सब फिर गहरी सोच में पड़ गए और रंगा बोला, भरोसा। पहली गायब हो गई, पर दरवाजा नहीं खुला। धनी ने देखा कि हर दरवाजे के आगे एक गोल निशान है। उसने कहा, हमें अलग अलग निशान पर खड़ा होना चाहिए, क्या पता इससे दरवाजा खुल जाए। जैसे ही सब खड़े हुए, दरवाजे खुल गए। फिर उन्होंने सोचा कि चलो एक ही रास्ते से चलते हैं, फिर दूसरा ट्राई करेंगे और फिर तीसरा। लेकिन जैसे ही वो अपने निशान से हटे तो सारे दरवाजे बंद हो गए। महेश बोला, शायद हमें अलग अलग ही जाना पड़ेगा। जैसे ही वो सब अंदर गए, पीछे का रास्ता गायब होने लगा। सब तेज भागने लगे। धनी और महेश तो निकल गए, लेकिन रंगा नहीं बचा। दोनों उदास हो गए। फिर धनी बोला, अरे यार, मैं अब तो रंगा के पास ही रह गया, अब हम क्या करें? महेश बोला, अब हम यहाँ से कभी नहीं निकल सकते। दुख भरे पलों के बाद दोनों सो गए। सुबह उठकर देखा तो एक कुत्ता उनके पास आया हुआ था और उन्हें एक गेट तक ले गया। गेट पर एक
पहेली लिखी थी। मैं हूं एक ऐसी चीज जो कभी छोटी कभी बड़ी लगती है। ना मैं चलती हूँ ना मैं रुकती हूँ, पर सब कुछ मेरे साथ ही बदलता है। मैं ना हूं तो सब कुछ थमा सा लगता है, पर मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। महेश बोला, समय। गेट खुल गया, कुत्ता गायब हो गया। आगे उन्हें एक गोला दिखाई दिया जिसमें दो तलवार एक घड़ी रखी थी। वह कुछ समझ नहीं पाए और सोच ही रहे थे कि तभी एक आवाज आई, सिर्फ एक ही खजाना ले जा सकता है। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है। एक दूसरे को मारो या दोनों मरोगे। टाइमर शुरू हो गया। धनी बोला, मैं दोस्त पर वार नहीं कर सकता। महेश ने कहा, ना मैं, पर लड़ना होगा। अपने लिए नहीं, उनके लिए जो कुर्बान हो गए। तू गरीब है, मैं अकेला हूँ। तेरे पास घर नहीं और मेरे पास घर वाले नहीं। तेरी बहन के लिए तू लड़ रहा है, मेरी बहन के लिए मैं मरने को तैयार हूँ। महेश ने तलवार उछाली और बोला, आजा दोस्त, और कोई चारा नहीं है। दोनों लड़े। आखिरी में धनी ने महेश को घुटने पर ला दिया और महेश बोला, मार दे मुझे, अपने माँ बाप का इलाज करा इन पैसों से। धनी ने बोला, माफ कर दे मुझे दोस्त, और तलवार चला दी। धनी रोते हुए गेट की तरफ गया और गेट पर लिखा था, दोस्ती बेची, वचन तोड़ा, सुख के चक्कर में सब कुछ छोड़ा। आंख में था सिर्फ एक ही सवाल, और अंत में रह गया खाली हाथ और मलाल। बताओ कौन सी थी वो भूख जिसने छुपा दिया हर एक धूप। धनी पीछे मुड़ा और रोते हुए बोला, लालच। गेट खुला, वो अंदर गया। उसने एक दीवार पर लिखा हुआ देखा। मंजिल ने झुंड नहीं चाहा, उसने हर दरवाजे पर एक कुर्बानी मांगी थी। फिर वह समझा कि क्यों उसके हर दोस्त एक मंजिल पर मरा। फिर वो बैठा और रोते हुए बोला, सोना तो मिल गया, पर जिनके साथ बांटना था वह छूट गया। यह चमक अब आंखों में जलती है, सुकून नहीं देती। अगर यही जीत थी तो हार किसे कहते हैं। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है, लालच कभी भी अकेला नहीं आता। वो साथ लाता है दोस्ती का खून, अपनों का अंत, और जीत के नाम पर एक ऐसी हार जो जिंदगी भर दर्द देती है।